सो हे एवरीवन, दिस इज प्रियांशी। सो पहले तो मैं अपना पूरा शेड्यूल बताना चाहूँगी। भाई आज थोड़ा सा मुझे वीडियो अपलोड करने में भी लेट हो गया है। एंड रही बात आज क्या क्या किया मैंने, तो पहली बात तो टेस्ट की प्रिपरेशन आज मैंने शेड्यूल बना लिया कि मैं डेली कितना पढ़ूँगी। सो आई एम लाइक कि थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैं डेली हर 2 सब्जेक्ट से रिवाइज करूँगी, जैसे ऑल्टरनेट में पढ़ूँगी। पोर्शन ज़्यादा मेरा सॉल्यूशन कह रही हूँ, सॉरी, पोर्शन ज़्यादा मेरा फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का है, ठीक है, दोनों चैप्टर्स का, लाइक बेसिक मैथ फिज़िक्स में एंड केमिस्ट्री में आई हैव टू स्टडी मोर। तो उन दोनों को ही मुझे रिवाइज़ करना है। एज़ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई हूँ तो मुझे ज़्यादा रिवाइज़ करना है, बिकॉज पूरा ही ऐसे फ्लैश आउट पूरा है, मतलब पूरा नहीं भूली हूँ, बट एक होता है ना कि अच्छे से रिवाइज़ करना है उसे, तो वो करना है मुझे। और बाकी बायो में तो हो ही गया है सब। और क्या, बस आज के लिए इतना ही। बाकी रही बात मेरे स्टडीज़ की, आज मैंने कितना पढ़ा, तो आज थोड़ा सा लो हो गया बिकॉज़ आज थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी। सो गई थी मैं, बिकॉज़ हेडेक हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे 2 दिन से, ठीक है, तो सो गई थी, इस वजह से सिलेबस कम हुआ। बट आज मैंने जो पढ़ा वो मुझे वर्थ इट लगा, कि जो भी पढ़ा काफ़ी अच्छे से समझ में आया। मैंने अभी केमिस्ट्री का एक लेक्चर कर लिया है, अभी फिज़िक्स बायो मेरा बाकी रह गया है, बट एज़ मैं दिन में सोई हूँ तो ऑब्वियसली रात में नींद आएगी नहीं, तो मैं कवर अप कर लूँगी आज। जैसे आई डोंट वॉन्ट एनी बैकलॉग्स, मुझे एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं चाहिए, और अगर होता भी है ना तो मैं उसे सुबह उठ करके, अगर एक दिन में 3 लेक्चर होते हैं तो मैं 4 कर लूँगी, बट उसको फिर मैं बैकलॉग में नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि भाई बैकलॉग बहुत बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है, तो बैकलॉग मत छोड़ो। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट समथिंग, जैसे मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की, तो एज उसने कहा कि यार मुझे नोट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो ड्रॉपर, बिकॉज उसने ट्वेल्थ पढ़ लिया है एंड उसका फर्स्ट ईयर है ड्रॉप। तो शी वॉज टेलिंग कि यार पिछले साल मैंने नोट्स बनाई थी एंड देन सेम चैप्टर बनाऊँ ना बनाऊँ, तो नोट्स में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी उसे। तो आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग टू हर एंड और भी लोगों को जिससे ऐसे ये रिलेटेड सेम प्रॉब्लम्स हैं, कि नोट्स में डिफ़िकल्टी क्यों आती है। सी नोट्स, तुम उन चीज़ को दोबारा लिखो, तुम्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, भाई अभी टाइम है, अभी से अगर तुमने शुरू किया तुम्हारे पास है टाइम, लिखो। लिखने से क्या होगा, यू विल रिवाइज इट, वो चीज़ तुम्हें और अच्छे से रिविजन में आएगी, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसको लिखो। अब बहुत ज़्यादा ही बेसिक है, और अगर तुमने उसे पिछले साल कुछ अच्छे से ज़्यादा पढ़ लिया तो लीव इट, नोट्स मत पढ़ो, हाँ लेक्चर कर लो, ठीक है, बेटर रहेगा वो। या तो अगर तुमने बहुत थोरली उस चैप्टर को पढ़ा है पिछले साल, सारा जीजान उसी चैप्टर में दिया है, तो डोंट नो नीड ऑफ नोट्स एंड नो नीड ऑफ लेक्चर्स टू। तुम सिर्फ उस चैप्टर को रिवाइज़ करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसमें पिछले साल प्रो थे और अभी तक भी तुम्हें याद है, तो सिर्फ उसको रिविज़न की ज़रूरत है, और बाकी लेक्चर नोट्स की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे ही करते रहो, पढ़ते रहो, बाकी क्या करना है, अभी तो टाइम है, मस्त रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, रिवीजन इज़ मी, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई आज का लेक्चर किया, आज एक दिन पहले का रिवाइज़ कर लिया, पढ़ लिया, तो ये रिवीजन नहीं हुआ, ये एक दिन के पहले का दिमाग में ऐसे बोलते हैं ना, समाप्ति एक्सप्रेस जैसे मैम चलाती हैं, तो वो एक एक्सप्रेस दिमाग में चलाना हुआ, उसे रिवीजन नहीं कहेंगे। रिविजन है, तुम्हारा 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुम उसको छोड़ते जा रहे हो, तो ये वाला काम नहीं करना है, तो उसे भी रिवाइज़ करते जाना है, जैसे कि इसीलिए टेस्ट होते हैं ना, ताकि हम पीछे का भूलें ना, पीछे का भी हम रिवाइज़ करते हुए चले। सो बस इतना ही आज बोलूँगी कि कीप इट अप गाइस एंड रिवाइज़ करते रहो। रिविजन इज़ ऑल्सो अ की टू सक्सेस। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना, बाय।